Which part of a coffee plant is used to prepare the beverages? हेलो गाइस, मैं राधिका अग्रवाल आज आप सभी का अपनी शिक्षा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो रेशियो एनालिसिस का पार्ट 3 है। आज मैं आपको इसमें कुछ टाइप्स बताऊंगी, जो आगे देखते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये चैप्टर 11 है, क्लास 12 की ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। चलते हैं आज के टॉपिक के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पे। फर्स्ट है एक्टिविटी टर्नओवर रेशो, सेकंड है टाइप्स ऑफ एक्टिविटी रेशो, और थर्ड है एग्जाम्पल्स फॉर ऑल टाइप्स। चलते हैं डेफिनेशन पर। एक्टिविटी टर्नओवर रेशो। Activity turnover ratio is also termed as performance or turnover ratio. Means how well the resources have been used by the enterprises. Activity turnover ratio को एक्टिविटी या टर्नओवर, पहले तो ये दोनों में मतलब ऐसे स्लैश में कि या तो एक्टिविटी रेशो बोल सकते हो या फिर टर्नओवर रेशो बोल सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है। तो एक्टिविटी रेशो को हम एक और जिस नाम से बोलते हैं वो है परफॉर्मेंस रेशो, और एक और है जो है टर्नओवर रेशो। ये हमें बताता है कि हमें कंपनी के या फिर हमारी एंटरप्राइजेस के रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है, जो मेज़र करके बताता है कि हम कैसे कैसे उन्हें यूज़ कर सकते हैं। इसके टाइप्स पर चलते हैं। एक्टिविटी रेशो जो है ये 4 टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, सेकंड है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, थर्ड है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, और फोर्थ है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। चलते हैं फर्स्ट पर, जो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला है COGS, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इसी में एक और फार्मूला होता है कि हम कैसे निकाल सकते हैं कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो को हमने कितने टाइम तक यूज़ किया। तो एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, कितने एज है, तो या तो 12 मंथ्स या फिर 365 डेज अपॉन ITR। जो हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो दे रखा है हम उसको ITR बोलते हैं। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का जो भी आंसर आएगा हमारे ऊपर उसको हम यहाँ पुट कर देंगे। सेकंड है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। इसका फॉर्मूला है क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। इसका एक और फॉर्मूला जो है वो है एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो वही है 12 मंथ्स या फिर 365 डेज अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। इसका थर्ड टाइप है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला है क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। जो एवरेज पेमेंट पीरियड है इसका फॉर्मूला है 12 मंथ्स या फिर 365 डेज अपॉन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। फोर्थ टाइप है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। इसका हमारा फॉर्मूला है सेल या फिर COGS अपॉन वर्किंग कैपिटल। चलते हैं फर्स्ट के एग्जाम्पल की तरफ। COGS इज 4,50,000, ओपनिंग इन्वेंट्री इज 1,25,000 and closing inventory is 1,75,000. Calculate इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब होता है ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री को प्लस करके डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो हमारी आ जाएगी एवरेज इन्वेंट्री। तो जो 4,50,000 है अपॉन करेंगे हम 1,50,000, तो हमारा ITR मतलब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आ जाएगा 3 टाइम्स। हम जो एक्टिविटी रेशो है या फिर टर्नओवर रेशो है इसको हमेशा टाइम्स में लिखते हैं ताकि हमें ज़्यादा मार्क्स मिल सके। जो सेकंड टाइप है उसका एग्जांपल है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का एग्जांपल है क्रेडिट सेल इज 8 lakhs एंड ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज 83,000, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इज 1,17,000। कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो में हम एवरेज ट्रेड रिसीवेबल को कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम करेंगे ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। तो 83,000 प्लस 1,17,000
हमारा हो गया टोटल 2 लैक्स अपॉन 2, तो हम 1 लाख, तो हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8 लैक्स अपॉन 1 लाख। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का आंसर आया हमारे पास 8 टाइम्स। जो थर्ड टाइप है हमारा ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला है क्रेडिट परचेज इज 3,60,000, ओपनिंग ट्रेड पेबल इज 25,000, क्लोजिंग ट्रेड पेबल इज 20,000 एंड कैलकुलेट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। तो जो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो को मैंने आपको बताया एवरेज ट्रेड रिसीवेबल को जैसे हमने निकाला वैसे ही हम एवरेज ट्रेड पेबल को भी निकालेंगे। तो हम 25,000 प्लस 20,000 अपॉन 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 45,000। तो हम इसको फिर क्वेश्चन में पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 टाइम्स। तो नेक्स्ट पर चलते हैं, जो है हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। सेल इज 10 लैक्स एंड टोटल एसेट्स इज 3 लैक्स एंड करंट लायबिलिटी इज 1 लाख। कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सेल अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो हम वर्किंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए हमको करंट एसेट प्लस करंट लायबिलिटी करके अपॉन 2 करना पड़ता है, तो हमारा आंसर आएगा वर्किंग कैपिटल का। तो हम 3 लाख प्लस 1 लाख अपॉन 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 2 लैक्स। तो हम इसे जब फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर है 10 लैक्स अपॉन 2 लाख, तो हमारा आंसर आता है 5 टाइम्स। हम जो भी एक्टिविटी रेशो के आंसर्स हैं वो हमेशा टाइम्स में लिखेंगे ताकि हमें एग्जामिनर पूरे मार्क्स दे सके, क्योंकि जो टाइम्स में एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो को हम हमेशा टाइम्स में लिखते हैं, इसे टाइम्स रेशियो भी बोलते हैं हम लोग। मैंने आपसे स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा था, विच पार्ट ऑफ ए कॉफ़ी प्लांट इज़ यूज टू प्रिपेयर द बेवरेजेस। कौन सा पार्ट है कॉफ़ी प्लांट का जिसे हम बेवरेजेस बनाने में यूज़ करते हैं? तो इसका आंसर है बीन्स। Thank you guys for this video. I will see you in the next one. Thanks for watching.